गलत है। विपक्ष को संयम रखना चाहिए और एक सरकार को कम से कम मौका समय मिलना चाहिए कि जो अपने पटरी पे आती है, एक मिनिमम टाइम होता है 3 से 4 महीने का, वो मिलना चाहिए। और विपक्ष को अपना संयम रखना चाहिए। उनको ये भी समझना चाहिए कि आप विपक्ष में चले गए, ये हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का और जनता का जो आदेश था उसका पालन करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को और नई सरकार को एक पूरा समय मिलना चाहिए। जहाँ तक कैबिनेट बनने का सवाल है, बहुत जल्दी हो जाएगा फैसला। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी दिल्ली गए हैं, पार्टी हाईकमांड से अपने नेताओं से बातचीत करके कभी भी इसका फैसला हो सकता है और ड्यू कोर्स में जो है जल्दी से जल्दी जो है कैबिनेट का गठन हो जाएगा। ये भाजपा ने जो पिछले अप्रैल के बाद जो सरकार थी उसके अंदर जो पिछले 8-9 महीनों के अंदर जो फैसले किए थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने तकरीबन 900 के करीब ऐसे संस्थान खोले गए जिनके लिए ना तो कोई पैसे का प्रबंध था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स था, ना कोई लोगों की जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी कोई भर्ती की गई। तो ये पूरी तरह से जो घोषणाएं थी वो राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से जो फैसले पिछली सरकार ने किए थे, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में बनी, उन्होंने पहला फैसला लिया कि इसको जो है डीनोटिफाई किया गया रिव्यू करने के बाद। कारण साफ था कि आपने एक बहुत बड़ी घोषणा जो गलत थी, जिसमें आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था पैसे का, उसको देखते हुए कि आप बहुत बड़ा बोझ जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आने वाला था, तकरीबन 3000 करोड़ से ज़्यादा का, और वो मॉडल नहीं हो सकता था विकास का किसी भी दृष्टि से। तो ये फैसला लिया गया कि इसमें रिव्यू करेंगे और उसमें से जो ठीक होंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ पर वो उस इलाके की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से ज़रूरी होगा, उसको हम रिव्यू करेंगे, उसको दोबारा भी नोटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम जब दोबारा नोटिफाई करेंगे जहाँ भी, वहाँ पर हम पूरा उसमें पैसे का प्रावधान करेंगे, फाइनेंस से उसमें अप्रूवल ले लेंगे और स्टाफ का प्रबंध करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस बिल्डिंग है, कुछ है, वो पूरा प्रबंध करेंगे। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला था पूरी तरह से जो है वोट की राजनीति का फैसला था, उसको लोगों ने नकारा भी है। अब भारतीय जनता पार्टी फिर से राजनीतिक दृष्टि से जो है हाईकोर्ट में गए हैं। ठीक है, हाईकोर्ट में मामला गया है, उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है माननीय हाईकोर्ट ने। सरकार अपना पूरा जवाब कोर्ट के सामने रखेगी कि क्या इसकी सारी परिस्थितियाँ थी, कहाँ कहाँ ये खोले गए और किस तरह से कहाँ जो है पीएन के ज़रिए कुछ डिस्पेंसरीज को चला रहे थे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे खोले गए जिसमें साइंस क्लासेस लगनी थी, कॉमर्स की क्लासेस लगनी थी और भर्ती कोई नहीं की गई, टीचर्स का कोई प्रबंध नहीं था। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करके उधर भर्ती करने की कोशिश की गई और वहाँ भी वोट का नुकसान हो गया जहाँ ऑलरेडी वो स्टाफ नहीं था। तो इस तरह से ये सारी जो रिप्लाई है ये माननीय हाई कोर्ट को सरकार अपने तरीके से रखे। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े मिशन पे है, 3500 कुछ किलोमीटर की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है और तकरीबन 155 दिन चलने वाली है और उस यात्रा को भारत जोड़ो का जो नाम दिया गया है उसको बहुत बड़ा जन समर्थन देश के अंदर हर जगह मिला। जिन जिन राज्यों से वो गुजरी, जब से शुरू हुई है आज तक बहुत बड़ा जन समर्थन, जनता का प्यार और समर्थन उनको मिल रहा है। आप ये समझिए कि हर धर्म और जाति के लोगों को एक साथ जोड़ना, देश की एकता और अखंडता का जो सोच राहुल गांधी जी की है, देश की जनता ने जो प्यार और सहयोग उनको दिया, एक अपने आप में बहुत ऐतिहासिक जो कदम उन्होंने उठाया था वो सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये यात्रा 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भी इंदौरा में जो है एंटर करेगी और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष और सभी कांग्रेस जन जो है उस यात्रा में एक बार दोबारा से इंदौरा में जो है हिमाचल प्रदेश में जुड़ेंगे। पहले भी गए हैं हमारे सभी विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष जो है ऑलरेडी इस यात्रा को राजस्थान में ज्वाइन किया था, लेकिन अब ये हमारे प्रदेश से होके कश्मीर की तरफ आगे गुजरेगी तो उस वक्त 19 तारीख को दोबारा से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।